The number of square units in the surface area of a cube is as large as the number of cubic unit in its volume. What is the cubic volume in cubic unit? अब सबसे पहले उसने दिया है नंबर ऑफ स्क्वायर यूनिट्स इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6s स्क्वायर। एस स्क्वायर है उसकी एक साइड का एरिया। तो क्यूब में क्योंकि 6 साइड्स होती हैं तो उसका सरफेस एरिया हो गया 6s स्क्वायर। एस उसकी साइड है। इज ट्वाइस एज लार्ज एज इज ट्वाइस एज द नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट। तो साइड उसकी एस है तो उसका वॉल्यूम यानी कि क्यूबिक यूनिट हो गया एस क्यूब। या अब हमने बताना क्या है कि उसके क्यूबिक यूनिट कितने हैं यानी क्यूब का वॉल्यूम कितना है। तो यहां से आप देखें कि एस स्क्वायर खत्म, ये 3 के बजाय 1 हो गया, 2 पावर कैंसिल हो गई। तो एस इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो एस की वैल्यू अगर 3 है तो एस क्यूब कितना होगा यानी कि इसका वॉल्यूम कितना होगा 3 का क्यूब, जो कि इक्वल है 27 के। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्फा ए। इफ ए सर्कल हैज ए रेडियस ऑफ 4 इंचेस, रेडियस दिया गया है 4 इंचेस, हाउ मैनी स्क्वायर फीट, और स्क्वायर फीट में आंसर पूछा जा रहा है। तो पहले इसको कन्वर्ट करें क्योंकि 12 इंच 1 फुट के इक्वल होते हैं। तो इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा 4/12 फीट, जो कि इक्वल है 1/3। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा पाई और आर हमारे पास है 1/3 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 1/9 पाई। अब उसने पूछा क्या है एरिया ऑफ हाफ ऑफ दिस सर्कल, तो इसका हाफ हो जाएगा 1/9 पाई और इसका हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/18 पाई, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इफ ए ट्राइंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 3 and 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक साइड है 3 और दूसरी है 7 और थर्ड साइड हमने बतानी है। तो एक रिलेशन है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसका मतलब है कि क्या होगा साइड 1 प्लस साइड 2, थर्ड साइड इससे स्मॉलर होगी, लेकिन वो ग्रेटर किससे होगी वो इनके डिफरेंस से होगी। इन दोनों का डिफरेंस, दोनों साइड का पॉजिटिव डिफरेंस, यानी कि ग्रेटर में से स्मॉलर को ले लें। डिफरेंस ऑफ S1 एंड S2, ये रिलेशन यूज करें तो इन दोनों का डिफरेंस है 7-3, थर्ड साइड लेस देन 7+3। तो जो पॉसिबल साइज हो सकता है थर्ड साइड का वो 10 और 4 के दरमियान में होगा। तो जो इससे आउट होगा वो उसकी साइड नहीं हो सकती। और हमने क्या बताना है कुड नॉट बी, जो इसकी साइड नहीं हो सकती। देखिए 5 इसमें लाई करता है, 4 और 10 के दरमियान है, 8 भी लाई करता है, 9 भी लाई करता है, यानी कि इन तीनों ऑप्शंस में जो वैल्यूज दी गई हैं उनकी मदद से कोई ना कोई ट्राइंगल बन जाएगी। लेकिन 14 यह आउट ऑफ रेंज है, 10 से ग्रेटर है। तो 14 अगर थर्ड साइड रखेंगे तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। और यही उसने पूछा था कि कुड नॉट बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। इसलिए इस क्वेश्चन का पॉसिबल आंसर है ए। हाउ मेनी 4 स्क्वायर फीट स्क्वायर्स कैन फिट ऑन द सरफेस ऑफ ए क्यूब विद साइड ऑफ लेंथ 4 फीट। तो इसमें जो स्क्वायर दिया गया है उसका एरिया है 4 और फिर हमने इसको फिट करना है क्यूब। अब क्यूब की होती हैं 6 साइड्स इस तरह से। तो इसमें इसकी सरफेस पर कितने स्क्वायर्स रखे जा सकते हैं जिनका एरिया 4 हो। तो इसकी 6 साइड हैं और हर साइड का एरिया, अब उसकी साइड हमें दी गई है 4 फीट।
तो इसका मतलब है हर साइड का एरिया, साइड एरिया कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा, क्यूब का सरफेस एरिया होगा 6s², यानी कि जो साइड है उसका स्क्वायर, और क्योंकि इसकी 6 साइड हैं तो 6 इंटू 16, ये हो जाएगा 96। तो इसका टोटल सरफेस एरिया है 96, और इस पर जो हमने स्क्वायर रखने हैं उनका एरिया है 4। तो 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाएंगे जो इसकी सरफेस पे रखे जा सकते हैं, जो कि इक्वल है 24, एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर्स ऑफ एरियाज, 4 एरियाज दिए गए हैं जो टोटल सर्कल का एरिया बनते हैं, यानी कि इन सबको ऐड किया जाए तो सर्कल का टोटल एरिया बन जाएगा। व्हाट इज द एंगुलर मेजर ऑफ द स्मॉल सेक्टर इन डिग्रीज, और इसमें स्मॉलर जो एरिया है उसका सेक्टर का एंगल क्या होगा। अब सेक्टर का एंगल का मतलब क्या है कि अगर ये सर्कल है और ये हमारे पास एंगल है, तो इसका एरिया इस सेक्टर का एरिया कहलाता है, और इसमें जो एंगल है जिसकी वजह से ये सेक्टर बन रहा है वो इस सेक्टर का एंगल है। अब टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया इक्वल होगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, जो कि इक्वल है 10x के। तो अब इस पर आप रेशो अप्लाई करें, टोटल जो एंगल है वो है 360, और उसको हमने डिवाइड करना है किसमें, x का एंगल निकालना है। तो हम कहेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन के मुताबिक पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाइड बाय 360 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन में जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं पहले, ये वो अप्लाई हुआ है कि हमने इसके अगेंस्ट टोटल 360 को डिवाइड करना है जबकि टोटल एरिया इतना हो और ये उसका पार्ट हो। तो x ओवर 10x रेशो बन गई सेक्टर की, इसको हमने अप्लाई किया 360 टोटल एंगल पर, तो x के अगेंस्ट एंगल आ गया 36, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। What is the area of the square circumscribed by the circle with the radius of 10 into 2 under root units? तो देखें हमें सिचुएशन क्या दी गई है कि एक सर्कल में एक स्क्वायर सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी कि इसके कॉर्नर सर्कल को टच करते हैं 4 पॉइंट्स पर, और इसका रेडियस दिया गया है 10 इंटू 2 अंडर रूट, यानी कि ये सिचुएशन दी गई है, ये है 10 इंटू 2 अंडर रूट, और हमने बताना क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का जो इनसाइड स्क्वायर है इसका एरिया बताना है। तो एरिया के लिए हमें चाहिए साइड, या फिर डायगोनल के स्क्वायर का हाफ कर लें, दोनों तरह से एरिया मालूम हो सकता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, या फिर इक्वल होता है हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। अब अगर हम इसके डायगोनल का स्क्वायर लें तो ये डायगोनल बन गया, और 10 अंडर रूट 2 ये 2 हो गए, तो ये बन गया 20 इंटू 2 अंडर रूट, इन दोनों को ऐड किया। अब इसके स्क्वायर का हाफ कर लें तो एरिया आ जाएगा, तो ये आ गया 400 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, जो कि क्रॉस होकर आ गया 400, यानी कि इसका एरिया है, इस स्क्वायर का एरिया है 400, which is given in option B. How many diagonals does a hexagon have? अब हेक्सागोन के 6 साइड्स होती हैं, इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं, यानी कि ये सिचुएशन हमारे पास है, ये कि ये है हेक्सागोन जिसकी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, और इसमें से कितने डायगोनल बन सकते हैं। तो फर्ज किया देखें, अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट, तो यहां से 3 डायगोनल जाएंगे, ये डायगोनल नहीं है, ये इसकी साइड है। इन साइड कितनी लाइनें लगा सकते हैं, एक पॉइंट से 3 पॉइंट पर मिल जाती है। फिर जब हम इस पॉइंट को लेंगे
तो हमारे पास फिर लाइनें कितनी बन जाएंगी, एक तो ये हो गई, फिर ये हो गई, फिर ये हो गई। इसी तरह से फिर इसको लें तो आपके पास कौन सी आ जाएंगी कि ये लाइन, फिर ये और ये। तो हर पॉइंट से 3 डायगोनल ड्रॉ हो सकते हैं। और कितने पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट्स हैं। तो टोटल डायगोनल्स बन गए 18, क्योंकि हर पॉइंट से 3 लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं जो डायगोनल्स हैं। बाकी ये साइड्स वाली लाइंस हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये डायगोनल नहीं, साइड्स हैं। अब 18 टोटल डायगोनल्स बन सकते हैं। लेकिन आप देखें कि जब ये लाइन इस पॉइंट को यूज किया था तो ये लाइन लगी, लेकिन जब हम इस पॉइंट को लेंगे तो ये लाइन तो रिपीट हो जाएगी, यानी कि ये एक ही डायगोनल है। हर पॉइंट से जो डायगोनल बनेगा दूसरे पॉइंट से भी वो डायगोनल जरूर बनेगा। इसी तरह से अगर हम इस लाइन को देखते हैं कि ये इसका डायगोनल है, लेकिन जब हम इस पॉइंट को यूज करेंगे तो फिर एक डायगोनल इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है हाफ डायगोनल्स होंगे। टोटल बनते हैं 18, तो 18 का आप हाफ कर लें, क्योंकि हर डायगोनल 2 दफा बन रहा है, जबकि उसे एक दफा हमने काउंट करना है। तो इसके टोटल डायगोनल बनेंगे 9, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। What is the radius in inches of a circle inscribed in a square with the area 400 square inches? सिचुएशन हमारे पास ये है कि सर्कल इंस्क्राइब्ड है, सर्कल बंद है किसमें, स्केयर में। स्केयर का एरिया दिया गया है 400, तो इसकी साइड क्या होगी, साइड ऑफ स्केयर इज इक्वल टू 400 का स्केयर रूट ले लें, तो ये आ जाएगी 20, यानी कि इसकी साइड है 20, हर साइड होगी। अब हमने बताना क्या है, व्हाट इज द रेडियस इन इंचेस ऑफ, रेडियस हमने बताना है, तो रेडियस इस 20 का हाफ होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये 10 है, क्योंकि टोटल 20 है यहां से यहां तक, तो ये इसका हाफ जो है वो 10 है, और ये सर्कल का रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू है 10, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। इफ टू डिफरेंट प्लेन्स intersect, how many points will they intersect? अगर आप देखें कि अभी क्या सिचुएशन है कि अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट करती है, फर्ज कर लेते हैं कि ये एक प्लेन है, अब दूसरी प्लेन इसमें यहां से इसके आर पार जा रही है या इंटरसेक्ट करती है। चले हम इसको कॉमन प्लेन बना लेते हैं कि एक प्लेन दूसरी जो है वो ये प्लेन है। अब ये इनका ये ऊपर की तरफ है और ये इस तरफ है, तो इस तरह से अब इनका देखें इंटरसेक्शन लाइन तो ये बन रही है जहां इंटरसेक्ट कर रही है ये। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगी तो लाजमी तौर पर एक लाइन बनेगी। अब लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनती है, तो वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बेशुमार पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है। इसलिए इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स कंसिस्टेड ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। If the smaller angles in an obtuse triangle are x and 2x, what is the possible value for x? अब देखिए आपको दी गई है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, अब इसमें ये एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो बाकी जो दो एंगल्स होंगे वो उनका सम लाजमी तौर पर स्मॉलर होना चाहिए 90 से, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180। अब अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x प्लस 2x लेस देन 90 डिग्री होगा। यहां से 3x इज लेस देन 90 डिग्री, देन x इज लेस देन 90 बाई 3 विच इज 30 डिग्री। तो इसका मतलब है x की वैल्यू 30 डिग्री से लेस होनी चाहिए। अब ये 30 डिग्री से ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है। दिस इज द पॉसिबल वैल्यू फॉर x which is given in option A. What is the angular measure of a sector of a circle of radius 6 if the area of the sector is 9 pi square units? अब सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया होता है एंगल की रेशो, यानी कि गिवन एंगल ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमें जो सिचुएशन दी गई है वो ये है कि रेडियस तो है 6, आर की वैल्यू है 6,
और जो सेक्टर है, सेक्टर का एरिया है 9 पाई। तो ये सेक्टर का एरिया होता है, सेक्टर एरिया। अब हमने एंगल बताना है, तो ये हो जाएगा, सेक्टर एरिया दिया गया है 9 पाई, और ये है एंगल हमने बताना है ओवर 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई, और आर का स्क्वायर हो गया 36। तो यहां से पाई कैंसिल हो गया, और 36 से ये 10 यहां आ गया, तो एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इफ ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम V is doubled in height and tripled in radius, what is the volume of the new cylinder? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें वैल्यूज डालें जो उसने चेंजेस कराई हैं। पाई तो कांस्टेंट है, नो चेंज। आर हो गया है 3 टाइम, तो इसको 3r स्क्वायर कर दें। एच डबल कर दिया उसने, तो ये हो गया 2h। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू 9 इंटू 2, तो ये हो गया 18 पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाई आर स्क्वायर एच इक्वल है v के। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 18 टाइम्स हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। इफ टू डिफरेंट सर्कल्स आर कोसेंट्रिक, दो डिफरेंट सर्कल्स हैं, कोसेंट्रिक हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स विल दे इंटरसेक्ट? अब देखें सिचुएशन ये है, ये दो कोसेंट्रिक डिफरेंट सर्कल्स हैं, इनका सेंटर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं ये है। तो आप देखेंगे ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनका कोई पॉइंट भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा अगर ये कोसेंट्रिक हैं और डिफरेंट हैं। अगर ये सेम होते, दोनों ओवरलैप कर जाते, तो इनफाइनाइट पॉइंट इंटरसेक्ट करते। लेकिन क्योंकि हमें दिया क्या गया है डिफरेंट सर्कल, तो डिफरेंट सर्कल कोसेंट्रिक हो तो वो किसी पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है 100 सेंटीमीटर, and the length of two sides are 30 and 40 सेंटीमीटर, तो थर्ड साइड क्या होगी? पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर इक्वल होता है सम ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर हमें दिया गया है 100, और एक साइड है 30, दूसरी साइड है 40, तीसरी साइड है जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो S3 यानी कि थर्ड साइड इज इक्वल टू 30 आ गया। ये दोनों 70 इधर जाकर माइनस हुआ तो 30, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 and 5 centimeter respectively will be needed to fit in the rectangular region whose length and breadth are respectively 140 and 100 centimeter? तो टाइल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू 12 इंटू 5, साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया ऑफ रीजन क्या होगा? ये होगा 144 इंटू 100, ये इसका एरिया है। अब नंबर ऑफ टाइल्स जो इस रीजन में हो सकते हैं वो होंगे कि रीजन का एरिया डिवाइडेड बाय टाइल का एरिया, 12 इंटू 5। अब इसे कैलकुलेट करें, ये 12 और ये 20, तो ये आ गया 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 240, which is given in option B. If the area of the interior angle of regular polygon measure 1440, how many sides does the polygon have? किसी भी पॉलीगॉन के टोटल एंगल का सम इक्वल होता है n-2 इंटू 180। ये किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम है। जैसे कि आप ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल में 3 साइडें हैं, इसकी एंगल का सम होता है 180। अब इस फार्मूले को यूज करें, 3 माइनस 2 इंटू इज इक्वल टू 180। तो अब क्या दिया गया है हमें दिया गया है 1440। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं कि n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 1440, क्योंकि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया गया पॉलीगॉन का। हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फार्मूला इसके इक्वल कर दिया। यहां से n-2 इज इक्वल टू
1440 ओवर 180, ये इक्वल आ गया आपके पास 8, और n की वैल्यू आ गई 8 + 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि उस पॉलीगॉन की साइड्स हैं 10, जो कि ऑप्शन ए में दी गई। A wheel of a car of radius 21 centimeter is rotating at 600 rpm. What is the speed of the car in kilometer per hour? तो आप ये देखें कि एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है। कोई भी व्हील या सर्कल जब एक दफा रोटेट करता है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल। तो डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 2πr। कार के व्हील का रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो इसका डिस्टेंस एक चक्कर में यानी कि एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 2 इंटू पाई, आर कितना है जी 21, जो कि इक्वल आ गया आपके पास 42 पाई के। अब पाई की वैल्यू 22, पाई की वैल्यू भी अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 22/7, और ये इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 132। एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कार का व्हील। अब आरपीएम दिए गए हैं राउंड पर मिनट, यानी कि पर मिनट वो 600 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो पर मिनट डिस्टेंस, डिस्टेंस डी पर मिनट, डिस्टेंस पर मिनट कितना होगा, 600 से आप 132 को मल्टीप्लाई कर दें तो एक मिनट में डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि इक्वल है 79200। ये डिस्टेंस है पर मिनट, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और एक मिनट में 600 रेवोल्यूशन है, तो एक मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है सेंटीमीटर्स में। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पर आवर में, डिस्टेंस पर आवर, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 79200 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये इक्वल आ जाएगा 7475200। ये 1 आवर में इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें। अब 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर्स होते हैं, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 475,200 को डिवाइड करेंगे 5 जीरोस के साथ, तो 3 जीरोस खत्म हो गए और 2 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये आंसर होगा 47.52 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की स्पीड है, यानी कि कार की स्पीड कितनी है 47.52 किलोमीटर पर आवर, जो कि दिया गया है ऑप्शन बी में।